ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 136वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के प्रथम सूत्र से प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या 110। पिछले प्रसंग में एक एक प्रमाण की परीक्षा की गई है। अब इस द्वितीय आहनिक में, दूसरे आहनिक में प्रमाणों को लेकर के ही परीक्षा की जाएगी। प्रसंग है कि आपने 4 प्रमाण बताए थे। प्रश्नकर्ता कहता है कि 4 ही प्रमाण नहीं हो सकते, और भी प्रमाण हो सकते हैं। तो और प्रमाणों की परीक्षा हो रही है। प्रमाण चतुष्टव परीक्षा प्रकरणम। प्रमाण चतुष्टव 4 प्रमाणों के या 4 प्रमाणों को लेकर के परीक्षा का प्रकरण प्रारंभ होता है। पूर्व पक्ष, प्रश्नकर्ता का पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अयम अयथार्थः प्रमाणोद्देश इति मत्वा आह। अयथार्थः प्रमाणोद्देशः इति मत्वा आह। उद्देश्य शब्द आपने पढ़ा है। उद्देश्य किसे कहते हैं आपको याद आना चाहिए। इस शास्त्र के 3 प्रयोजनों में एक प्रयोजन है उद्देश्य, दूसरा प्रयोजन है लक्षण, और तीसरा प्रयोजन है परीक्षा। तो प्रश्नकर्ता कहता है अयथार्थः प्रमाणोद्देशः। ये जो प्रमाणों का उद्देश्य आपने किया है, प्रमाणों को आपने जो गिनाया है, कितने प्रमाण होते हैं, उस प्रमाणों को आपने जो गिनाया है वो अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। आपने प्रमाणों को यथार्थ रूप में नहीं गिनाया, क्योंकि आपने 4 ही प्रमाणों को गिनाया है। ये यथार्थ नहीं है। इति मत्वा, ऐसा मान करके प्रश्नकर्ता आह कहता है। क्या कहता है? न चतुष्टवम, न चतुष्टवम ऐतीय अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। वो कहता है न चतुष्टवम। चतुष्टवम का मतलब है 4 प्रमाणों का समुदाय। न चतुष्टवम, 4 ही प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि आपने 4 ही प्रमाणों को गिनाया है। उद्देश्य में आपने 4 ही प्रमाणों को गिनाया, पर यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ऐतीय प्रमाण भी होता है, एक अर्थापत्ति प्रमाण भी होता है, एक संभव प्रमाण भी होता है, और एक अभाव प्रमाण भी होता है। इसलिए 4 ही प्रमाण होते हैं, ऐसा आपने जो उद्देश्य में बताया है, ये उचित नहीं है। इनके भी प्रमाण होने से 4 प्रमाणों का कथन
करना ये ठीक नहीं है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। भाष्य को देखिएगा, न चत्वारि एव प्रमाणानि। प्रश्नकर्ता कहता है चत्वारि एव प्रमाणानि न, 4 ही प्रमाण हो ऐसी बात नहीं है। किम तर्हि, सिद्धांति पूछता है फिर क्या है जी, आप फिर क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवः अभाव इत्येतानि अपि प्रमाणानि। हम ये कहते हैं एक ऐतिह्य होता है, एक अर्थापत्ति होती है, एक संभव होता है, एक अभाव होता है। इति एतानि प्रमाणानि, ये भी प्रमाण हैं। तानि कस्मात् न उक्तानि, इनको क्यों नहीं कहा आपने? ये भी प्रमाण होते हैं, इनको कहना चाहिए आप अपने उद्देश्य में, आपने कहा नहीं है, क्यों नहीं कहा? ये प्रश्नकर्ता का आक्षेप है। अब ऐतिह्य क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होती है, संभव क्या होता है, अभाव क्या होता है, इनको क्यों प्रमाण मानना चाहिए, इसका विवरण पूर्व पक्षी देता है। सबसे पहले वो कहता है ऐतिह्य प्रमाण किसको कहते हैं? तो ऐतिह्य प्रमाण उसको कहते हैं इतिह ऊचु। इतिह ऊचु, निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। इति अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम प्रवाद पारंपर्यम ऐतिह्यम। ऐतिह्य प्रमाण की परिभाषा वो कर रहा है। इतिह ऊचु, हा का मतलब निश्चित रूप से, इति ऐसा, ऊचु का मतलब होता है कहते हैं, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं जी? पहले वाले कहते थे, ऐसा कहते हैं। यहाँ राम जी आकर के गए थे, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो है पांडव लोग रह करके गए थे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो है शबरी रहा करती थी। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? ऐसा था, ऐसा है, ऐसा बोलते हैं। किसने बोला उसका नाम नहीं है यहाँ पर। परंपरा से सुनते आ रहे हैं। तो इतिह ऊचु, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहता है या ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम, प्रवक्त्री कहते हैं प्रवचन करने वाला, बोलने वाला। प्रवक्त्री, प्रवक्ता, प्रवक्त्री मूल शब्द है और प्रवक्ता प्रथमांत है। जैसे कर्त्री और कर्ता, मूल शब्द कर्त्री है और उसका जब रूप चलाते हैं तो कर्ता ऐसा बनेगा। ऐसे प्रवक्त्री का रूप चलाते हैं तो प्रवक्ता बनेगा। जैसे कर्त्री का कर्ता, कर्तारो, कर्तारा, तो प्रवक्त्री का प्रवक्ता, प्रवक्तारो, प्रवक्तारा, ऐसा। तो अनिर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब होता है निर्देश किया है, उसका नाम बताया गया है। किसने बोला जी? महर्षि गौतम कहते हैं कि 16 पदार्थ होते हैं। कौन कहते हैं? गौतम कहते हैं, ऋषि कहते हैं, उनका नाम निर्देश किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समाधि इसको कहते हैं। वेदव्यास ऐसा कहते हैं, कपिल ऐसा कहते हैं, हाँ, कात्यायनी ऐसा कहती हैं, गार्ग्य ऐसा बोलती हैं, मैत्रेयी ने ऐसा कहा है, याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा है। ये निर्दिष्ट प्रवक्त्रिक है। ये कैसा है? निर्दिष्ट प्रवक्त्रिक, यानी किसने बोला उसका नाम लिया जा रहा है। और दूसरा कैसा होता है? अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिका। वो कौन होता है? जिसका नाम नहीं लिया जाता, पता ही नहीं हमको नाम कैसे देंगे, किसने बोला ये नहीं पता है, लेकिन बोला जरूर है। तो जिसका नाम नहीं बताया, बोलने वाला का नाम निर्देश जहां पर नहीं होता है,
और प्रवाद पारंपरियम, वो प्रवाद है। प्रवाद का मतलब होता है जनश्रुति है, लोकोक्ति है, लोग कहते हैं ऐसा। और पारंपरियम, ये परंपरा से हम तक पहुंचा है, लोग बोलते हुए आ रहे हैं और हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये जनश्रुति है। प्रवाद का मतलब होता है जनश्रुति, लोगों में ये सुना जाता है। जनश्रुति का मतलब है लोगों में ऐसा सुना जाता है। और पारंपरियम का मतलब है परंपरा है, परंपरा से हम सुनते हुए आ रहे हैं। माँ ने बोला है, माँ को उसकी माँ ने बोला है, उसकी माँ को उसकी माँ ने बोला है, ये परंपरा से सुनता है। बेटा रात हो गई है, नाखून मत काटना। देखो बेटा, दिन में काटो ना, रात को क्यों काटते हो? क्यों नहीं काटना है? बस नहीं काटना है, ऐसे सुनते हुए आ रहे हम लोग। ये क्या है? इतिहास है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब क्यों नहीं काटना, क्यों काटना, वो एक अलग विषय है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, इतिहास इसी प्रकार का होता है। ठीक है जी। तो लौकिक रूप में भी लौकिक शब्द भी होते हैं, वैदिक शब्द भी होते हैं। इतिहास में केवल लौकिक ही नहीं होता है, दोनों ढंग से होता है। लौकिक इतिहास भी होता है, वैदिक इतिहास भी होता है। वैदिक इतिहास का मतलब है शास्त्रों में भी ऐसा, शास्त्रों में बहुत जगह पर इतिहास इसी तरह आता है। केचिद वदंती, कुछ लोग कहते हैं, उनका नाम नहीं दिया जाता है। केचित वदंती, केचन वदंती, कांश्चित, ऐसा। तो केचना, केचित, इत्येके, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इत्येके, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, ये सब इतिहास है। तो जहाँ प्रवक्ता का निर्देश नहीं होता है और जनश्रुति होती है, प्रवाद का मतलब जनश्रुति होती है और परंपरा से हमको पता लगता है, उसको ऐतिह्य कहते हैं, अर्थात इतिहास। इतिहासः, तो ऐतिह्य का मतलब है इतिहास। ई को ई वृद्धि करके उसमें प्रत्यय जोड़ करके वहाँ ऐ बना दिया, ई को ई ऐ बना दिया। इतिहास कह सकते हैं और ऐतिह्य कह सकते हैं। प्रत्यय आते ही शब्द थोड़ा बदल जाता है। इतिहास भी बोल सकते हो और ऐतिह्य भी बोल सकते हो। प्रत्ययों का अंतर है इसमें इतनी बात है। इतिहास में अलग प्रत्यय है और ऐतिह्य में अलग प्रत्यय है। स्पष्ट हो गया जी इतिहास क्या होता है, ऐतिह्य। अब दूसरा प्रमाण बता रहे हैं, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को अर्थापत्ति क्यों कहते हैं? तो कहते हैं अर्थात आपत्ति ही अर्थापत्ति, अर्थात आपत्ति ही अर्थापत्ति। किसी अर्थ से, किसी विषय से, किसी प्रयोजन से या किसी वक्तव्य से, किसी भी अर्थ से जो आपत्ति, जो आ जाता है, जो प्राप्त होता है, जो जाना जाता है, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। किसी अर्थ से आपत्ति, आपत्ति का मतलब होता है प्राप्ति या प्रसंग। आगे कह रहे हैं आपत्ति किसको कहते हैं। तो किसी अर्थ से जो आ जाता है, किसी अर्थ से जो जाना जाता है, किसी प्रसंग से जो जाना जाता है, किसी विषय से जो जाना जाता है, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। तो जो अर्थ से आता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। आपत्ति किसको कहते हैं जी? तो कहते हैं प्राप्ति को आपत्ति कहते हैं अथवा प्रसंग को आपत्ति कहते हैं। यत्र अविधीयमाने अर्थे यो अन्यो अर्थ प्रसज्यते सो अर्थापत्ति। उसी को खोल के समझा रहे हैं, अर्थापत्ति को ही खोल के समझा रहे हैं। यत्र अविधीयमाने अर्थे, जहाँ किसी अर्थ को कहने पर, अविधीयमान का मतलब उच्च माने, अविधीयमाने उच्च माने, यत्र जहाँ कहीं पर भी अविधीयमाने अर्थ, किसी विषय को, किसी अर्थ को कह लेने पर, कह देने पर,
किसी विषय के बारे में, किसी अर्थ के बारे में अविधीयमाने कह देने पर यो अन्य अर्थ, कोई दूसरा अर्थ वहाँ पर प्रसंग में आ जाता है। प्रसज्यते का मतलब है प्रसक्त होता है, मतलब किसी अर्थ को कह देने पर कोई और अर्थ भी वहाँ पर प्रसज्यते आ जाता है, सो अर्थापत्ति, उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। हाँ जी, परिभाषा स्पष्ट हो रहा है अर्थापत्ति की। अब उदाहरण दिया जा रहा है, यथा जैसे मेघेषु असत्सु वृष्टिर्न भवति इति। मेघेषु असत्सु वृष्टिर् न भवति। मेघेषु बादल, असत्सु का मतलब ना होने पर, बादलों के ना होने पर, वृष्टि न भवति, बरसात नहीं होती है, ऐसा किसी ने बोला है। बच्चे ने पूछा माँ बरसात क्यों नहीं हो रही है? पहले तो बहुत बरसात, कल भी बरसात हो रही थी, परसों भी हो रही थी, तरसों भी हो रही थी, 5 दिन से बरसात हो रही, आज बरसात क्यों नहीं हो रही? माँ बरसात क्यों नहीं हो रही है? तो माँ ने कहा बेटा बादल नहीं है इसलिए बरसात नहीं हो रही है। तो मेघेषु असत्सु वृष्टि ही न भवति। मेघ, मेघ का मतलब बादल, बादलों के असत्सु न होने पर वृष्टि, बरसात न भवति, नहीं होती है। ऐसा कहने पर किमत्र प्रसज्यते, ऐसा कहने पर यहाँ क्या प्रसंग आता है जी? ऐसा कहने का क्या अर्थ निकल के आता है? तो कहते हैं सत्सु भवति थी, बादलों के होने पर बरसात होती है, ये अपने आप सिद्ध हो जाता है, इसी को अर्थापत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गया सभी को? आगे बढ़ें। तो 2 बातें बताइए, 2 प्रमाण बता दिया है। संभव, संभवो नाम अविनाभाविनो अर्थस्य सत्ताग्रहणात् अन्यस्य सत्ताग्रहणम। संभव प्रमाण किसको कहते हैं? संभव को समझा रहे हैं। संभव प्रमाण उसको कहते हैं, संभवो नाम, संभव प्रमाण उसको कहते हैं अविनाभाविना अर्थस्य, अविनाभावी अर्थ के सत्ता ग्रहणात्, अविनाभाव अर्थ के सत्ता का ग्रहण हो जाने से, अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, दूसरे की सत्ता का ग्रहण हो जाता है। अविनाभाव संबंध समझते हैं आप? पहले बता चुका हूं मैं, कई बार आ चुका अविनाभाव। हाँ, कैसे याद रहेगा? सिर हिला रहे आप लोग, नहीं बताया या नहीं पता लग रहा है, जो भी है बताया, ऐसा कैसे हो सकता? अविनाभाव संबंध, अविनाभाव संबंध उसको कहते हैं जिसके बिना जो, जिसके होने से जो हो और जिसके ना होने से जो ना हो, उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। इसी अविनाभाव संबंध को अनिवार्य संबंध भी कह सकते हैं, अवश्यम भावी संबंध भी कह सकते हैं। मतलब कुछ 2 चीज ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जैसे कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य जो है बिना कारण के नहीं रह सकता, इन दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध है। इसको अविनाभाव संबंध कहो, इसको आप अनिवार्य संबंध कहो, इसको आप निश्चित संबंध कहो, या मैं ये बोलूं नित्य संबंध कहो, एक ही बात है। इसको अविनाभाव संबंध है। बिना कारण के कार्य कैसे रहेगा? बिना गुण के गुणी कैसे रहेगा? किसी को आपने गुणी कहा तो बिना गुण के गुणी कैसे रहेगा? अथवा मैं ये कहूँ किसी को गुण कहो तो गुण बिना गुणी के कैसे रहेगा? ये दोनों परस्पर अविनाभाव, एक के बिना एक नहीं रह सकते, याद रखना। कारण तभी रहेगा जब कार्य होगा, या कार्य तभी होगा जब कारण होगा। ये दोनों ऐसी है, 2 ऐसी स्थितियां हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पति का मतलब पत्नी है और पत्नी का मतलब पति है, याद रखना, दोनों का अविनाभाव संबंध है। इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अविनाभाव संबंध क्या होता है? अनिवार्य संबंध, नित्य संबंध। तो कहते हैं अविनाभाविना अर्थस्य,
जो अविनाभावी अर्थ है उस अर्थ की सत्ता का ग्रहण होने से अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, दूसरे की सत्ता का भी ग्रहण हो जाएगा। एक की सत्ता पकड़, एक की सत्ता हमें पता लग गई है, एक की सत्ता, तो उसकी सत्ता को देख करके दूसरे की सत्ता का भी बोध हो जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। एक वस्तु की सत्ता का ग्रहण हो जाने से अन्य वस्तु की सत्ता का ग्रहण भी अपने आप हो जाता है, ये इसका अर्थ है। इसी को संभव प्रमाण कहते हैं। यथा उदाहरण दे रहे हैं, द्रोणस्य सत्ताग्रहणात् आढ़कस्य सत्ताग्रहणम। हाँ जी, ये द्रोण, आढ़क और प्रस्थ, ये सब जो है पहले के नाप होते थे, आजकल ये नाप नहीं होते। नाप समझते हैं ना, नाप। द्रोण उसको कहते हैं, एक ऐसा नाप है तोलने का जिसमें 10 सेर आ जाते हैं। सेर समझते हैं? पहले सेर चलते थे ना, 1 सेर, 2 सेर, 5 सेर, 10 सेर। हाँ, सेर, सेर का मतलब है, आप यूँ समझ लीजिए 1 किलो में जैसे आज 1000 ग्राम होते हैं, तो सेर में 1000 ग्राम से अधिक होता था, 1200 ग्राम हो सकता, कितने भी हो सकता है, मतलब 1000 से अधिक होता है। 1200 ग्राम आप मान करके चल सकते हैं। तो पहले सेर चलते थे, ठीक है जी। सेर तो किलो से कम होता है। किलो से कम होता है सेर? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, सेर जो है थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल थोड़ा सा कम। ऐसा होता है। हाँ जी, 900 किलोग्राम का एक सेर होता है। हाँ जी, 900 किलोग्राम का एक सेर होता है। अच्छा ऐसा है क्या? मैं उल्टा बोल दिया क्या? फिर हो सकता है, चलिए हो सकता है आपकी, जब आप सब लोग मीट बड़ा होता है किलोमीटर से। हाँ जी, हाँ जी, चलिएगा। ऑडियंस पोल जो है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है जी। चलिए, किलो से कम होता होगा, जो भी है। तो द्रोण उसको कहते हैं जिसमें 10 सेर आते हैं जी, 10 सेर का एक नाप। तो जब किसी ने बोला है ये द्रोण है, तो द्रोण की सत्ता का समझ, ये द्रोण पता लग जाता ही है। तो द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात्, द्रोण की सत्ता का ग्रहण हो जाने से आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम, आढ़क का तो अपने आप हो जाएगा। आढ़क कहते 5 सेर वाले नाप को, उसका ग्रहण भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 10 सेर तभी होगा ना जब 5 सेर होगा। 5 सेर के बिना 10 सेर कहाँ से आएगा? आढ़कस्य सत्ताग्रहणात् प्रस्थस्य इति, फिर कह रहे हैं आढ़क की सत्ता का ग्रहण हो जाता है तो प्रस्थ का भी ग्रहण हो जाएगा। प्रस्थ कहते हैं 1 सेर को, और आढ़क कहते हैं 5 सेर को। द्रोण 10 सेर है, आढ़क 5 सेर है, और प्रस्थ 1 सेर है। तो हमारे सामने 10 सेर का एक नाप है, तो 10 सेर में 5 सेर भी है, यानी अर्थात आढ़क भी है। और जब 5 सेर का एक नाप है तो 5 सेर वाले में 1 सेर भी विराजमान है। इसको प्रस्थ कहते हैं, 1 सेर वाले को। ये बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? नहीं हो रही है? 10 सेर तभी बनेगा ना जब 5 सेर होगा। 5 सेर के बिना 10 सेर कहाँ से आएगा? मैं मोटी बात कहता हूँ, 5 तभी बोलोगे जब 1 होगा। 1 के बिना 5 कहाँ से आएगा? एक तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। 5 को बोलते ही 5 को बोलते ही 1, 2, 3, 4 ये सब ग्रहण हो जाएंगे ना। इनके बिना 5 कहाँ से आएगा? ये इसका अभिप्राय है। तो अगर किसी ने 10 सेर बोला है तो अपने आप 1 से लेकर 9 सेर अपने आप ग्रहण हो जाएंगे।
अगर किसी ने 5 शेर बोला है तो 1 शेर अपने आप ग्रहण हो जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो इसको संभव प्रमाण कहते हैं, क्योंकि इनका अविनाभाव संबंध है। मतलब 1 शेर का और 5 शेर का आपस में अविनाभाव संबंध है। 10 शेर का और 5 शेर का आपस में अविनाभाव संबंध है, ये समझ लो। अब स्पष्ट हो गया? ये संभव प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं जी। अभावः, अभाव भी एक प्रमाण होता है। अभाव को अभाव क्यों कहते हैं? तो कहा अभावः विरोधी, अभाव जो है विरोधी होता है। किसका विरोधी होता है? भूतस्य, भूतस्य विरोधी, वो भूत का विरोधी होता है। भूतस्य अभूतम, भूत का वो अभूत है। भूत समझते हैं आप लोग? क्या होता है भूत? वेद प्रिया जी, भूत क्या होता है? प्राणी होगा। भूत का मतलब होना, किसी का होना, ये भूत है। और किसी का ना होना वो अभूत है। तो अभाव का मतलब है, अभाव जो है ये विरोधी होता है। किसका विरोधी होता है? भाव का। और भाव किसको कहते हैं? भूत को। और भूत का अर्थ होता है हिंदी में होना। और इस होने को दूसरे शब्द में बोलूं मैं, विद्यमान। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बीच में नहीं बोल सकते आप ऐसे ही, बीच में आप नहीं बोल सकते जी माता जी। और आप गलत बोल रहे हो, प्रसंग से विरुद्ध जी। तो स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को? भूत का अर्थ होता है होना, उसी को आप विद्यमान कहते हैं। विद्यमानम कह सकते हो, भूतः भी कह सकते हो। तो कह रहे हैं अभाव जो है विरोधी होता है। किसका विरोधी होता है? भूतस्य विरोधी अभावः, होने का विरोधी, विद्यमान का विरोधी होता है ये अभाव। इसलिए इस अभाव को क्या कहेंगे? अभूतम नहीं है। अभूतम का मतलब है अविद्यमानम। उसको अभाव कहो, अविद्यमान कहो, ना होना कहो, एक ही बात है। शब्दों में भेद है, अर्थ एक ही है सबका। स्पष्ट हो रहा है ना? भूत का मतलब वो भूतकाल जो माता जी अभी बोल रही थी बीच में, वो भूतकाल अलग चीज है। वो काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वो अलग है। भूत शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं है ना। मैंने पहले बोला था, आप लोगों को याद रखना है। सिद्धांतों से भटकता है ना व्यक्ति, जब कहीं पर समस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने क्या बोला था आप लोगों को? कहीं भी संशय हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है? मूल तत्व पर जाना है, परिभाषा पर जाना है। जहाँ से गाड़ी प्रारंभ हो गई वहीं जाना है, ठीक है ना? तो सिद्धांत क्या है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिद्धांत ये है कि एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं, एक सिद्धांत है। एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं, एक सिद्धांत है। मतलब अर्थ एक है, उसके अनेक शब्द होते हैं। अर्थ एक ही है, उसके अलग अलग शब्द होते हैं। स्पष्ट हो गई ये बात? अर्थ एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। और शब्द एक है और अर्थ अनेक होंगे। शब्द एक है, अर्थ अनेक होंगे। ये दूसरा सिद्धांत है। तो ये दूसरे सिद्धांत का यहां लागू करो। दूसरे सिद्धांत को यहां लागू करो कि शब्द एक है, अर्थ अनेक है। जैसे भूत शब्द है, भूत शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। भूत शब्द का अर्थ होना होता है, भूत शब्द का अर्थ कोई वस्तु होती है, भूत शब्द का अर्थ काल होता है, भूत शब्द का अर्थ
और भी कुछ भी हो सकते, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? शब्द एक है, अर्थ अनेक है, ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति है शब्द अनेक है और अर्थ एक ही है। शब्द अनेक है लेकिन अर्थ एक ही है। और शब्द अनेक और अर्थ एक ही है तो उदाहरण भगवान ले लो ना, भगवान एक ही है और शब्द कितने हैं? अनेक है। तो अर्थ एक है, शब्द अनेक होंगे, वो उदाहरण है वहां पर। और यहां शब्द एक है, अर्थ अनेक है। तो दो सिद्धांत है, इनको हमेशा याद रखो। जब कोई शब्द आपको आ जाए और परेशानी पैदा कर रहा है तो मूल सिद्धांत पर जाओ, समस्या का समाधान हो जाएगा। यह सोचने का ढंग है, न्याय दर्शन यही तो सिखा रहा है आपको। वो पीछे की बातों को भूलते रहोगे तो फिर आप पीछे छोड़ आगे बढ़, पीछे छोड़ आगे बढ़ हो जाएगा। ऐसा मत करो आप लोग जी। तो कह रहे हैं अभाव क्या होता है? विरोधी होता है। किसका विरोधी? भूतस्य विरोधी, होने का विरोधी। अर्थात भूत का विरोधी कौन है? अभूतम, वो अभूत होता है, अर्थात ना होना। इस ना होने को ही अभाव कहते हैं। क्या ना होना जी? किसी का भी ना होना। घड़े का ना होना, घर में घड़ा है नहीं है तो घड़े का अभाव है। इस अभाव को अविद्यमान भी कह सकते हो। गृहे घटो नास्ति, घर में घड़ा नहीं है। गृहे पुस्तकम नास्ति, हाँ अभी मैं अभाव बता देता हूं आपको। ये क्या है? इसका नाम है काव्य अलंकार, ठीक है। तो आपके पास ये पुस्तक है जी? नहीं है, तो इस पुस्तक का अभाव है आपके पास में। किसी के पास भाव है, किसी के पास अभाव है। तो अभाव का मतलब होता है भूत का विरोधी। वो क्या है? भूत का विरोधी अभूत। इसी को समझा रहे हैं अविद्यमानम। ये अभूत क्या है जी? अविद्यमानम। किसका अविद्यमानम? वर्षकर्मा अविद्यमानम अस्ति। आप में से कोई माइक खोल के रखा, माइक बंद करिए। तो अविद्यमानम वर्षकर्मा विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम। अब उदाहरण दे रहे हैं, अभाव का उदाहरण दे रहे हैं जी। मैंने कहा था कि माइक बंद करिएगा, तो जब बोलते ही सबको सुन के देखना है अपना माइक अपना अपना। किसी का ऑन है तो उसको तुरंत बंद करो। अब बंद कर दिया आपने जी, ध्यान दीजिएगा। तो अविद्यमानम वर्षकर्मा, वर्षकर्म अविद्यमान है, अर्थात बरसात नहीं हो रही है। बरसात नहीं हो रही है। बादल है, घोर बादल दिखाई दे रहा है। आसमान में सूर्य दिख नहीं रहा है, सूर्य का अभाव है, बादल ही बादल है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। स्पष्ट हो रहा है? तो कह रहे हैं अविद्यमानम वर्षकर्मा। वर्षकर्म का मतलब वर्षा की क्रिया नहीं हो रही है, अविद्यमानम वर्षकर्मा। तो ये अभाव है ना। बरसात का ना होना, बरसात का होना तो भाव है, और बरसात का ना होना अभाव है। तो ये जो अभाव है ये स्पष्ट कर रहा है वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम। ये जो अभाव है ये किसी को बताता है। किसको बता रहा है? वायु अभ्र का जो संयोग है उसको बता रहा है। वायु और अभ्र के संयोग को प्रतिपादित करता है, यानी प्रस्तुत करता है, बताता है। वैशेषिक का ये विषय आ गया बीच में। ये कह रहा है भाई बादल है पर बरसात नहीं हो रही। बरसात का मौसम चल रहा है और सब जगह बरसात हो रही है, हमारे पास नहीं हो रही है।
किसी ने कहा क्यों नहीं हो रही है, बादल नहीं आए क्या? बादल भी खूब है जी, मंडराते रहे हैं, बादल तो खूब ऊपर है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। तो बरसात ना होना किसी को संकेत करेगा ना, क्यों नहीं हो रही बरसात? तो उसका कारण बताया जा रहा है वायु अब्र संयोग। तो यहां पर बोला जा रहा है कि बरसात होना चाहिए, बरसात का मौसम भी है, और जगह बरसात हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है? तो उस बरसात होने को कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? वायु के अलग अलग लहर होते हैं, अलग अलग गैसेस होते हैं ना। तो एक ऐसी वायु है जो भारी है, और उसने इस बादल, जो धुंधले धुंधले बादल होते हैं ना, जिसको आप अब्र, उसको अब्र कहते हैं, यानी जो धुएं की तरह, धुंध की तरह दिखता है, धुंध की तरह दिखता है, जो बहुत पतला होता है, धुंध की तरह, तो उसको अब्र कहते हैं संस्कृत में। तो अब्र और एक विशेष प्रकार का वायु, इन दोनों का परस्पर संयोग है, और उसके संयोग के कारण से, और वो जो अब्र रूप में जो बादल है वो बरसता नहीं है। ये एक साइंस बताया जा रहा है यहाँ पर, बरसात ना होने का कारण बताया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है ना? वो जब तक बना रहेगा तब तक बरसात होगी नहीं, कैसे होगी? तो विशेष वायु और उस अब्र का, उस जो पतला बादल, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी जिसको आप धुंध की तरह जो बादल है उसको आप कह सकते हैं, उन दोनों का संयोग है, और वो संयोग जब तक हटेगा नहीं तब तक पानी नहीं गिरेगा। तो इसको कह रहे हैं वायु अब्र संयोगस्य प्रतिपादकम, वायु और अब्र संयोग को वो प्रस्तुत करता है। हाँ जी, अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें जो अविद्यमानम वर्ष कर्म कहा, ये तो अभाव लग रहा है, लेकिन आगे जो कहा विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम, ये अर्थापत्ति रूप में लग रहा है स्वामी, क्योंकि इसका अर्थ ये निकला कि नहीं, अर्थापत्ति में जब आप इसको अर्थापत्ति में ले जाना है, ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें अभाव को दिखाना है। वो तो अर्थापत्ति में भी अभाव हो जाएगा ना, वहाँ पर भी अभाव की सिद्धि होगी, लेकिन हमारा फोकस जो है, हमारी दृष्टि जो है अर्थापत्ति की नहीं है। मतलब वक्ता जो कहना चाहता है वो अभाव को कहना चाहता है, हमें जो वक्ता कहना चाहता है उसी को हमें देखना होता है, जो वक्ता नहीं कहना चाह रहा है उसको हम नहीं देख सकते। स्पष्ट हो रहा है आपको? और यही बात अर्थापत्ति में भी लागू हो जाएगी आपकी। तो इसलिए वक्ता क्या कहना चाहता है? अभाव दिखाना चाह रहा है, बरसात का अभाव दिखाना चाह रहा है, बरसात नहीं हो रही ये दिखाना चाहता है। अब आगे प्रश्न आएगा, भाई क्यों नहीं हो रही है? बरसात का मौसम है, बादल भी है, क्यों नहीं हो रही है? तो फिर उसके कारण बता रहा है कि इसलिए नहीं हो रही। बस इतना ही देखना है यहाँ पर। ठीक है जी? हाँ जी 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 जी। अब कहते हैं विधारके ही वायु अब्र संयोगे गुरुत्वाद अपाम पतन कर्म न भवती थी। वो कहते हैं विधारके ही वायु अब्र संयोगे, वायु और अब्र का जो धारक है, यानी वायु और अब्र का जो संयोग है, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको आप, विरोधी, वायु और अब्र संयोग का जो, वायु और अब्र का जो संयोग है उसको रोकने वाला जो ये संयोग है, विधारके ही वायु अब्र संयोगे, बरसात को न होने का जो विरोधी वायु और अब्र का संयोग है, उसके संयोग होने पर वहाँ गुरुत्वाद अपाम पतन कर्म न भवति, उसका गुरुत्व होने से, उसका भारीपन होने के, वायु का जो गुरुत्व है, भारीपन है उसका, वो उस अपाम पतन कर्म, जलों का गिरने का कर्म वहाँ पर नहीं हो रहा है। वायु अब्र संयोग का भारी होने के कारण से, अर्थात वायु और अब्र संयोग वहाँ
विशेष रूप से वहाँ पर विराजमान होने के कारण से वो भारी है। भारी का मतलब यहाँ पर उसका पलड़ा बलवान है। वायु और अभ्र संयोग जो है वो प्रमुख रूप से वहाँ पर विद्यमान होने के कारण से अपाम पतन कर्म न भवति, जलों का गिरना नहीं हो पा रहा है, अर्थात बरसात का होना नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट हो गया जी, ये अभाव है। तो ये इस प्रकार से प्रश्नकर्ता कह रहा है आप 4 प्रमाण बता रहे हो, लेकिन ऐतीय प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, संभव प्रमाण है, अभाव प्रमाण है, ये भी प्रमाण है, इनको भी प्रमाण मानना चाहिए। इसलिए आपका 4 प्रमाणों का जो उद्देश्य है वो ठीक नहीं है। देखो ये कौन व्यक्ति हैं बार बार परेशान करते हैं, उनको हम हटा रहे हैं, फिर बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जी। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न स्पष्ट हो गया, अब उत्तर दिया जाएगा। सत्यम एतानि प्रमाणानि, अगले पृष्ठ पर देखिएगा। सत्यम एतानि प्रमाणानि, आपने ये जो 4 प्रकार के प्रमाण बताए हम भी स्वीकार करते हैं। सत्यम, ठीक कह रहे हो आप। एतानि प्रमाणानि, हाँ ये भी प्रमाण है। न तो प्रमाणांतरानि, पर ये अलग प्रमाण नहीं, ये इनको हम प्रमाण मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सत्यम एतानि प्रमाणानि, यथार्थ है, ये प्रमाण ही है, हम मानते हैं। न तो प्रमाणांतरानि, ये अलग प्रमाण नहीं है। अलग प्रमाण नहीं का मतलब है उन 4 से अलग नहीं है। ये प्रमाण हैं, हम भी इनको प्रमाण मानेंगे, पर उन 4 से अलग नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते, और आप इनको अलग प्रमाण मान करके हमारा खंडन कर रहे हो, ये ठीक नहीं, ये सिद्धांती कह रहे हैं। सो अयम, तो इस प्रकार से जो आपका कथन है वो अभी हम आपको बताते हैं, ये 4 प्रमाणों से अलग नहीं है। कैसे नहीं है वो हमारा उत्तर सुनो। शब्दे ऐतीय अनर्थांतर भावात्, शब्दे ऐतीय अनर्थांतर भावात्, ये संधि कारण से शब्द दिख रहा है आपको, संधि को अलग करेंगे तो शब्दे हो जाएगा। शब्द में ऐतीय प्रमाण आ जाता है, यानी शब्द प्रमाण के अंतर्गत इतिहास प्रमाण आ जाता है, यानी शब्द प्रमाण के अंदर ही इतिहास प्रमाण आ जाता है। इसलिए अनर्थांतर भावात, ये अर्थांतर नहीं है, अनर्थांतर है, अर्थात शब्द प्रमाण से अलग नहीं है। अर्थांतर का मतलब होता है भिन्न, और अनर्थांतर कहते हैं उसी में आ जाना। तो शब्द में ऐतीय प्रमाण के विद्यमान होने से ये अर्थांतर नहीं है, ये अनर्थांतर है, इसका ये अभिप्राय है। फिर दूसरी बात कही अनुमाने, और अनुमान में अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावा, और अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति संभव और अभाव ये भी अनुमान में आ जाते हैं। तो अनुमान में ये तीनों आ रहे हैं, और शब्द में ऐतीय आ रहा है। तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत ऐतीय प्रमाण आ जाता है, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत अर्थापत्ति संभव और अभाव आ जाते हैं। इसलिए अप्रतिषेधा, आप हमारा खंडन नहीं कर सकते कि हम जो बोल रहे हैं प्रमाण 4 है तो 4 ही प्रमाण है। हमें कोई आपत्ति नहीं इनको प्रमाण मानने में, और हमें ये भी आपत्ति नहीं है कि इसको हम ऐतीय प्रमाण बोलने में हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, और इनको अर्थापत्ति बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनको संभव अभाव जो आपने नाम बोला है उस रूप में बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको अलग हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये उन्हीं के अंतर्गत आ रहे हैं। जब उनके अंतर्गत आ रहे हैं तो अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। विस्तार के रूप में आप मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विस्तार के रूप में आप 4 की जगह 8 प्रमाण मान लो जी, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन हम इनको अलग से नहीं मान सकते, वो इन्हीं 4 के अंतर्गत आ रहे हैं। जब इनके अंतर्गत आ रहा है तो इनको अलग से हम नहीं बताएंगे। अगर आपको मानना हो तो मान लो, लेकिन आएंगे इन्हीं 4 के अंतर्गत, ये इसका अभिप्राय है। तो शब्दे ऐतीय अनर्थांतर भावात
अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनार्थंतर भावाच्च अप्रतिषेध। शब्द प्रमाण में ऐतीय का अंतर्गत, शब्द प्रमाण में ऐतीय प्रमाण आ जाने से अनुमान में अर्थापत्ति संभव अभाव आ जाने से ये अर्थांतर नहीं है। इसलिए अप्रतिषेध हमारा 4 प्रमाण का होना, उसको आप खंडन नहीं कर सकते। ये इसका अर्थ हो जाएगा। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। आगे देखिएगा, अनुपन्न प्रतिषेध। आपने जो खंडन किया है 4 प्रमाण नहीं हो सकते, ऐसा जो खंडन किया है वो प्रतिषेध, वो खंडन आपका उचित नहीं है। कथम, क्यों उचित नहीं है आपका प्रतिषेध? ये देखिए कौन व्यक्ति है सोमनाथ के नाम से जो आ रहा है बार बार, इतने समाप्ति की ओर कक्षा जा रही है, इतने बार इनको हम हटा रहे हैं और बार बार वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं देखिएगा। अब देखिएगा, हाँ जी, तो क्यों आपका खंडन उचित नहीं है? कथम, तो कहते हैं आप्तोपदेश शब्द। शब्द प्रमाण किसको कहते हैं जी? आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। न च शब्द लक्षणम ऐतीयात् व्यावर्तयते। कहते हैं शब्द लक्षण से ऐतीय प्रमाण जो है न व्यावर्तते, उससे अलग नहीं जा रहा है। शब्द प्रमाण के लक्षण से ऐतीय प्रमाण जो है अलग नहीं जा रहा है, अर्थात उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। ऐतीयाद शब्द लक्षणम न व्यावर्तते, ऐसा है। ऐतीय प्रमाण से शब्द लक्षण जो है पृथक नहीं जा रहा है, यानी ऐतीय प्रमाण से, ऐतीय प्रमाण जो है शब्द लक्षण से अतिरिक्त नहीं जा रहा है या शब्द लक्षण का उल्लंघन नहीं कर रहा। ऐतीय प्रमाण शब्द प्रमाण का जो लक्षण है उसका उल्लंघन करे तब तो अलग प्रमाण मानेंगे। उल्लंघन का मतलब है उसके अंतर्गत ना आए। जब ऐतीय प्रमाण का लक्षण आप कर रहे हो, वो ऐतीय प्रमाण का लक्षण शब्द प्रमाण के लक्षण में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो उल्लंघन करेगा, अलग जाएगा। अलग तो जा नहीं रहा है, तो जब अलग नहीं जा रहा है तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा। ये इसका अभिप्राय होगा। तो कह रहे हैं ऐतीयाद शब्द लक्षणम न व्यावर्तते। ऐतीय से शब्द लक्षण जो है, शब्द प्रमाण का लक्षण जो है वो उल्लंघन नहीं कर रहा है। यानी शब्द लक्षण वाला जो शब्द प्रमाण है वो ऐतीय से उल्लंघन नहीं कर रहा है। यानी ऐतीय प्रमाण का जो लक्षण है वो ही शब्द लक्षण का लक्षण है। ये यूं कहिएगा, शब्द प्रमाण का जो लक्षण है उसी लक्षण के अंतर्गत ऐतीय प्रमाण भी आ रहा है, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। सोऽयं भेदः सामान्य संगृह्यते इति। सोऽयं भेद सामान्य, तो वह यह भेद सामान्य से उसी के अंदर संग्रहित हो जाता है। अर्थात शब्द लक्षण के समान होने से ये जो ऐतीय रूपी भेद जो है वो संगृह्यते, शब्द लक्षण में ही संग्रहित हो जाता है, अलग मानने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? शब्द, माता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, व्यावर्तते का क्या अर्थ हुआ? उल्लंघन नहीं करता, अलग नहीं जाता है, पृथक नहीं जाता है। जो लक्षण किया उस लक्षण से अलग नहीं जा रहा है। इतिहास जी, अब अर्थापत्ति को समझा रहे हैं जी। प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्तु अनुमान। अर्थापत्ति को समझाने के लिए पहले अनुमान को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अनुमान में ही अर्थापत्ति आ रहा है। तो अनुमान किसको कहते हैं? उसको दोहरा रहे हैं अनुमान को।
माता जी आपने पूछ लिया तो उस माइक को बंद करना चाहिए आपको। जी, कह रहे हैं प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति ही अनुमानम। अनुमान किसको कहते हैं जी? तो कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जो संबंधित अप्रत्यक्ष का बोध होता है, प्रतिपत्ति का मतलब बोध, तो प्रत्यक्ष के द्वारा संबद्ध अप्रत्यक्ष का बोध होना ही अनुमान होता है। तथा च अर्थापत्ति संभव अभाव, और वैसा ही अर्थापत्ति संभव और अभाव है, इसलिए इसको अनुमान में आपको लेना चाहिए। हाँ जी, पंक्ति समझ में आ रही है आप लोगों को? अनुमान किसको कहते हैं जी? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जानना, यह अनुमान होता है ना, तो उसी को बोल रहे हैं प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान होना, अनुभूत होना। प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष के द्वारा उससे जुड़ा हुआ, संबद्ध का मतलब है उस प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ जो अप्रत्यक्ष है, उस अप्रत्यक्ष का प्रतिपत्ति होना, अर्थात उसका ज्ञान होना होता है, उसी को अनुमान कहते हैं। तथा वैसा ही अर्थापत्ति संभव और अभाव होते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, वाक्यार्थ संप्रत्ययेन अनभिहितस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानमेव। कहते हैं वाक्यार्थ संप्रत्ययेन, वाक्य के अर्थ को जान लेने से, वाक्यार्थ संप्रत्ययेन का मतलब है वाक्यार्थ को जान लेने से, अनभिहितस्य अर्थस्य, न जाने गए अर्थ को, अर्थ के, अनभिहितस्य अर्थस्य, न जाने गए अर्थ के प्रत्यनीक भावात्, उसके विरोधी होने से, ग्रहणम, उसका ज्ञान होता है, उसी को अर्थापत्ति कहते हैं, और वो अर्थापत्ति अनुमान ही होता है। शब्दों से समझने का प्रयत्न करिए। अर्थ तो आपको समझ में आ गया, लेकिन शब्दार्थ के रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा। वाक्यार्थ संप्रत्ययेन, वाक्यार्थ के ज्ञान से, वाक्यार्थ जो बोला है ना पीछे अर्थापत्ति से, अर्थापत्ति में क्या बोला था जी पीछे, उसको देख लो। अर्थापत्ति में क्या बोला है? अर्थापत्ति में ये बोला है कि मेघों के न रहने पर बरसात नहीं होती है। असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति, मेघों के ना होने पर बरसात नहीं होती है। ये जो वाक्यार्थ बताया गया है, तो इस वाक्यार्थ के ज्ञान से न अनभिहितस्य अर्थस्य, जो न कहा गया अर्थ है, वो न कहा गया अर्थ कैसा है? प्रत्यनीक है। प्रत्यनीक का मतलब है इससे विरोधी है, जो अर्थ बताया गया उसके विरोधी है, तो उस विरोधी का ग्रहण हो रहा है, उसी को अर्थापत्ति कहते हैं, और वो अर्थापत्ति ही अनुमान है। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं जी। भीमसेन जी, समझ में आ गया आपको? अच्छा, और किसी को? हाँ, माता जी क्या बोलना है आपको? स्वामी जी, अर्थापत्ति नहीं समझ में आया। आप अर्थापत्ति तो अब तक नहीं, क्यों नहीं बोला आपने? जब पूरा सूत्र हमने समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, और मैं पूछता भी रहता हूँ, समझ में आ गए, तब क्यों नहीं बताया आपने? हमें मुझे लगा था आगे आप बस बोलेंगे तो समझ आ जाएगा, इसलिए नहीं पूछा। अर्थापत्ति का मतलब है एक को समझ लेने पर उससे जुड़ी हुई चीज दूसरी भी समझ में आ जाती है, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। पति को देखने से पत्नी भी समझ में आती है, पत्नी को देखना जरूरी नहीं है। पकड़ में आ रहा है आपको? सास को देखने से बहू भी समझ में आ जाती है, बहू को देखने से सास भी समझ में आ जाती है। किसी को सास बोला है, ये तभी होगा सास जब बहू होगी। ठीक है जी? तो अर्थापत्ति में यही होता है कि बादलों के ना होने पर बरसात नहीं होती है, ये बोला है। इससे क्या समझ में आएगा आपको? इससे ये भी समझ में आएगा कि बादलों के होने पर बरसात होती है, ये समझ में आएगा। इसी को अर्थापत्ति कहते हैं। तो हमने वाक्य बोला है,
क्या बोला है? बादलों के ना होने पर बरसात नहीं होती है, ये वाक्य बोला है। इस वाक्यार्थ से जो हमको जानकारी मिलती है, अब कहते हैं अनभितस्य अर्थस्य, और जो हमने बोला ही नहीं है, जिसके बारे में बोला ही नहीं, उसका भी ज्ञान हो रहा है। क्या नहीं बोला? बादलों के होने पर बरसात होती है, ये थोड़ा बोला हमने। तो जो ना बोला गया अर्थ जो है उसका भी बोध हो जाता है। तो कह रहे हैं वाक्यार्थ संप्रत्ययेन, वाक्यार्थ के जान लेने से, जो वाक्यार्थ बोला है बादलों के ना होने पर बरसात नहीं होती है, इस वाक्यार्थ के ज्ञान से अनभितस्य अर्थस्य, ना बोले गए अर्थ का बोध हमको होता है। और ना बोला गया जो अर्थ जो है ये प्रत्यनीक है, विरोधी है। किसका? बोले गए अर्थ का। और उस प्रत्यनीक अर्थ का भी हमें ग्रहण होता है, और उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। और वो अर्थापत्ति अनुमान है। आगे बढ़े हम लोग। अब यहां पर संभव को समझा रहे हैं। संभव भी अनुमान होता है। कैसे होता है उसको समझा रहे हैं। अविनाभाव वृत्तिया च संबद्धयो समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव। वो कहते हैं अविनाभाव वृत्तिया च संबद्धयो, अविनाभाव वृत्ति से संबद्धयो जुड़े हुए समुदाय और समुदायी के होने पर, समुदायेन समुदाय को देखने से, इतरस्य ग्रहणम समुदाय का भी ग्रहण हो जाता है, इसको संभव कहते हैं। तदपि अनुमानमेव, ये भी अनुमान होता है। हाँ जी, ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? अविनाभाव वृत्ति से जुड़े हुए समुदाय समुदायिनों, समुदाय और समुदायी के होने पर, समुदायेन समुदाय को देखने से समुदाय का ग्रहण अपने आप हो जाता है। समुदाय और समुदायी समझते हैं? समुदाय और समुदाय, समुदाय क्या होता है जी, और समुदाय क्या होता है? इतना आप पढ़ने के बाद ये नहीं समझ पाएंगे तो आप फिर क्या समझेंगे? समुदाय का मतलब समुदाय, जैसे ब्राह्मण समुदाय मान लीजिएगा, मनुष्य समुदाय है, वो समुदाय है। और समुदाय क्या होता है? उस समुदाय में रहने वाला व्यक्ति, वो समुदाय कहलाएगा। स्पष्ट हो रहा है? तो समुदाय को देखने से समुदाय का बोध हो जाता है, क्योंकि वो समुदाय के बिना समुदाय कहाँ से होगा? संभव प्रमाण को समझ लीजिएगा। संभव प्रमाण में क्या बोला था? हाँ जी, पीछे का भूल जाओगे तो अभी आप पढ़ करके आ गए। संभव को देखिएगा। संभव में क्या बोला था कि 10 शेर को समझ लेने से 5 शेर भी समझ में आता है। अब 10 शेर को समुदाय मान लो, 10 शेर तो एक एक शेर को मिलाएंगे तो 10 शेर समुदाय बन गए ना। और समुदाय क्या है? 5 शेर, वो समुदाय है। तो कह रहे हैं समुदाय को देखने से समुदाय का ग्रहण हो जाता है, ये संभव है। 10 क्या है जी? 10, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक, 1 2 3 से लेके 10 तो समुदाय है। और समुदाय कौन है? 1 2 3 4 5, ये सब समुदाय में रहने वाले व्यक्ति, ये समुदायी कहते हैं। तो समुदाय को देखने से समुदायी का बोध होता है। स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? अब तो समझ में आ गया। यही तो पंक्ति कह रही है,
अविनाभाव वृत्तियाँ, क्योंकि ये दोनों अविनाभाव रूप से रहते हैं, समुदाय और समुदायी। ठीक है जी, 10 समुदाय है और उसमें रहने वाले 1 से लेकर के 9 तक जो है ये समुदाय ही है, समुदाय में रहने वाले, क्योंकि उन्हीं के कारण से 10 है और उन 10 में 5 भी एक है समुदायी। तो कह रहे हैं तो समुदाय और समुदाय ये कैसे रहते हैं? अविनाभाव से रहते हैं और अविनाभाव से जुड़े हुए हैं। और इस अविनाभाव से जुड़े हुए समुदाय और समुदाय में से समुदाय को देखने से इतरस्या जो समुदाय है उसका भी ग्रहण हो जाता है। इसी को संभव कहते हैं। और ये क्या है? अनुमान ही तो है। एक समुदाय हमको प्रत्यक्ष हो रहा है और समुदाय प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इतनी सी बात है। हाँ जी, आगे बढ़ें। अंतिम बात, अभाव को समझा रहे हैं, समय ही पूरा हो गया आपका, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और आप सोच के आइएगा, फिर पकड़ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। शब्दों को भी पकड़ने का प्रयत्न करिएगा, शब्द विद्या को भी समझने का प्रयत्न करिए। जैसे आप पकड़ते हैं ना कंप्यूटर को, हाँ, और रिमोट को, किसका रिमोट है जी? ये तो टीवी का है जी। ये कौन सा रिमोट है? पंखे का रिमोट है जी। अच्छा, ये डोर का रिमोट है, समझते हो ना? ऐसे इनको भी, शब्दों को भी पकड़ लो आप, इनको भूलो मत। जैसे गुण गुणी, धर्म धर्मी, हाँ, कारण कार्य, हाँ, ऐसे समुदाय और समुदायी, ये सब कोई नए शब्द नहीं है, सब आ चुके हैं, ये सब शब्द आ चुके हैं, इसलिए दिमाग में बिठाओ। इसलिए मैं कहता हूँ आवृत्ति करो। आवृत्ति असकृत उपदेशात, बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है, बार बार। जब तक दिमाग में नहीं बैठे तब तक उनको दोहराना होता है। और क्या काम करते हैं आप लोग? आते जाते, खाते पीते, दोहराते रहिएगा ना, ऐसा। तो ओम शांति 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 है।